फिर में सिंधु घाटी के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन। कंप्यूटर एक्सेल दे रखा था 2010 का। अच्छा। हाँ जी। और ज़्यादातर जो दे रखी थी जीएस में करंट ही दे रखी थी। सवाल ज़्यादातर एक तो बजट के पूछे गए थोड़े से, और उसमें कुछ सवाल थे जो योजना से संबंधित थे। उसमें क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति द्वारा जो एक अवार्ड दिया गया था स्वतंत्रता दिवस से पहले, वो किसको दिया गया था। 0.41 का वो निकालना था, भिन्न में, सरल भिन्न में करना था इसे। इंग्लिश में जो है एक क्लोज टेस्ट था, अक्षरधाम दिल्ली में जो टेम्पल है उसके ऊपर था। उसमें थोड़ा मतलब कुछ वोकैब यूज़ कर रखी थी। AWS का आर्थिक स्थिति का ये क्वेश्चन थे। 2014 में एक कदम स्वच्छता की ओर था, ये क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। यूपी पुलिस की तो निकालनी चाहिए, नाराजगी का यूपी पुलिस की निकाले और भर्ती निकाले। बेरोजगारी जब तो कम होगी। 2 साल आपने किसी को कुछ नहीं दिया, अब 2 साल तो सब कुछ दो, फिर आपकी सरकार आ जाएगी, फिर आप अगली सरकार आएगी, फिर वो बनाएगी अपना प्रोपेगेंडा, फिर आप दोबारा से चलोगे। नमस्कार, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और शानदार वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं 10 अक्टूबर से दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बता दूं कि ये जो भर्ती होगी वो 835 पदों पर होगी, जिसमें से 559 है पुरुषों के लिए और 276 है महिलाओं के लिए। अगर आप बात करें इन भर्तियों पर आवेदन की, तो ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत से लगभग 23,58,535 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें यूपी और बिहार की, तो यूपी और बिहार से ही लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है बैनर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन का, देख लो आप। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिंदी में, कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार। तो जो ये परीक्षा चल रही है 20 अक्टूबर तक चलेगी। अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना, दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई सभी भर्तियों की वीडियो देखना, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन भी दबा लें। अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे तीनों शिफ्टों में किस तरह का पेपर आया, किस लेवल का था और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किस तरह का रहा भाई एग्ज़ाम आपका? बढ़िया भैया, बढ़िया। पेपर ठीक रहा, बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। अजय मज़ा आ गया एग्ज़ाम। एग्ज़ाम काफ़ी इजी था। पेपर ठीक था, आसान था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। एग्ज़ाम बढ़िया रहा। एग्ज़ाम तो बढ़िया रहा। ठीक रहा, मॉडरेट टू थोड़ा डिफिकल्ट था। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन सब बढ़िया थे। MS एक्सेल 2010 के पूरे आए थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैथ और रीजनिंग पक्के तो नंबर आ जाएगा। करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन, 20 नंबर मैथ और 20 रीजनिंग के और 10 कंप्यूटर के और 20 इंग्लिश के। रीजनिंग में आपका करंट अफेयर का 2010 से लेकर के भी कुछ क्वेश्चन थे, 2000 इसके भी थे। क्वेश्चन तो ठीक है, सारे बढ़िया। कौन कौन से विषय से? कुछ हिस्ट्री में से भी है। और उसमें कंप्यूटर एक्सेल दे रखा था 2010 का। अच्छा। हाँ जी। और ज़्यादातर जो दे रखी थी जीएस में करंट ही दे रखी थी। सवाल ज़्यादातर एक तो बजट के पूछे गए थोड़े से, और उसमें कुछ सवाल थे जो योजना से संबंधित थे, कुछ योजना के तहत संबंधित थे। और रीजनिंग काफ़ी आसान थी। सवाल तो सब मिक्स में ही आ रहे थे, मतलब प्राचीन से भी थे और गांधी युग ज़्यादा पूछा गया। तगड़े सवाल पूछे। मैथ ही बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, बस बेसिक जिसका क्लियर है ना वो मैथ कर देगा। सवाल सही थे, इजी भी था, हार्ड भी थे। जी, रीजनिंग और क्या नाम है आपके क्वांट वाले सेक्शन में थोड़ा वैसा था, मतलब 1-2 क्वेश्चन थोड़े मतलब टाइम टेकिंग थे। बाकी वो वाला सेक्शन ठीक था, मतलब GS का ठीक सेक्शन अच्छा था। इंग्लिश काफ़ी इजी थी, कंप्यूटर मतलब बिल्कुल इजी। तो अगर ये वाली शिफ्ट का मैं अपने हिसाब से स्कोर मतलब वो करूँ जज, तो मेरे हिसाब से 72-75 इस वाली शिफ्ट में डेफिनेटली मतलब इंक्रीज़ होंगे मार्क्स। बार वाले क्वेश्चन पूछे हैं एडवांस मैथ के, मतलब कि एक त्रिकोणमिति से, एक अलजेब्रा से और एक ज्योमेट्री से, सभी मतलब कि सिलेबस टू अकॉर्डिंग क्वेश्चन सारे। कुछ आपको याद है क्वेश्चन किस किस तरह का है, क्या क्या पूछा गया? करंट अफेयर में सिंधु घाटी के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन। अच्छा। और एक तुम्हारा वो था हड़प्पा क्या कह रहा हो, 2-4 क्वेश्चन। उसके कंप्यूटर के याद है। कंप्यूटर क्या क्या पूछा? कंप्यूटर में पूछा था कि अगर जो ये है फेसबुक, ये क्या है, ये सोशल नेटवर्क है क्या? हाँ, ये क्या है? नहीं, क्वेश्चन तो मैं खास बता नहीं पाऊँगा उतना, क्योंकि माइंड से निकल जाता है निकलने के बाद। नहीं याद नहीं है? हाँ याद है मेरे। उसमें पूछा था कि एक तो नृत्य शैली पूछी गई थी, वो था एक झारखंड का क्वेश्चन था, छऊ नृत्य था, वो पूछा गया था।
हाँ जी। उसमें क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति द्वारा जो एक अवार्ड दिया गया था स्वतंत्रता दिवस से पहले, वो किसको दिया गया था? ऑप्शन थे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन थे मीराबाई चानू, एक गॉडकस वो था, मतलब गणतंत्र दिवस से पहले दिया गया था। वैसे तो मैथ और रीजनिंग ज़्यादा अच्छी गई है, और क्वेश्चन तो कुछ ऐसे खास याद है नहीं मुझे। हाँ, एक ये था 0.41 का वो निकालना था, भिन्न में, सरल भिन्न में करना था इसे। हाँ, इंग्लिश में जो है एक क्लोज टेस्ट था, अक्षरधाम दिल्ली में जो टेंपल है उसके ऊपर था। उसमें थोड़ा मतलब कुछ वोकैब यूज़ कर रखी थी, लेकिन इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट आ रही है। मैथ बिल्कुल आसान है, रीजनिंग बिल्कुल आसान है, और कंप्यूटर में भी शॉर्टकट कीज़ बेसिक आ रही हैं बिल्कुल। इतना ज़्यादा हाईफाई नहीं आ रहा पेपर, और अगर बच्चे की तैयारी है 6-7 महीने की तो वो कर देगा क्लियर, और ज़्यादा टेंशन मत लो, मतलब ठीक है। और जो है सिंपल इंटरेस्ट और सिंपलीफिकेशन से था, और प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं आया था, और क्वेश्चन तो थोड़ा याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो है बिल्कुल बेसिक था। एक पूछा रखा था कि आपका सही हो गया जी कि प्राइम नंबर बताओ 10 से 20 के बीच में, और एक था कि जो है ये बताइए कि जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है उनके बीच का अंतर कितना है। इस तरह के मतलब बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने ज़्यादा है नहीं। क्या मैथ से रिलेटेड है, MS वर्ड के और एक्सेल के रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। हाँ, पर वो मुझे पता था, कर दिया मैंने, कि मुझे आते हैं चलाने। करंट अफेयर में ज़्यादा ना थे, 2-3 क्वेश्चन थे, पुराना करंट अफेयर थे, 1-1.5 साल तो पुराना। आपके कुछ 1-2 सवाल याद हो? 1-2 याद तो ना है नहीं। नॉर्मली जैसे वो एक क्या नाम है बार, मतलब थोड़े और एग्ज़ाम, मतलब और उससे देखे जाए ना तो चेंज था, मतलब कॉम्प्रीहेंशन नहीं था हमारे इंग्लिश वाले, उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया था। हाँ, वो था AWS चल रहा है आजकल, 104 संविधान संशोधन में आया था AWS का आर्थिक स्थिति का। ये क्वेश्चन थे 2014 में, एक कदम स्वच्छता की ओर था। ये क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, थे अच्छे क्वेश्चन थे। GS के भी क्वेश्चन थे, कलकत्ता अधिवेशन के थे 1911 में, क्या क्या हुआ था वो। कितने अटेम्प्ट करे? 72 मैंने पूरे भाई अटैम्प्ट करे 60। 85। हमने 80 अटेम्प्ट किए। पूरे टाइप किए। 75। अटेम्प्ट किए मैंने 76। 64। 72। मैंने 77 करे हैं। 82। 75। लेवल कैसा था? लेवल मॉडरेट। लेवल तो नॉर्मल सा था। हाँ, लेवल मॉडरेट है, ठीक है। लेवल मीडियम था। बढ़िया लेवल का। ये इजी टू मॉडरेट है पेपर। कब से तैयारी कर रहे थे आप? और मैं तो अभी से शुरू करा भाई 5-6 महीने। मैं अभी किए 6 महीने से। मैं इसी साल लास्ट ईयर से। करीब हम 4 महीने से कर रहा था मैं। हो गए 1 साल। हमें हो गए 2 साल। कहाँ से हो आप? मैं कंकरहेड़ मेरठ से। मैं मोदी नगर शहर से हूँ। गाजियाबाद। हाँ जी, गाजियाबाद। मैं मोदी नगर से। मैं हापुड़ से। हापुड़ जिला। मैं तो अमरोहा से आया हूँ। दिल्ली से। दिल्ली से हो तो क्या लगता है होगा नहीं सिलेक्शन कुछ? मुश्किल लग रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा क्योंकि बच्चे ही नहीं है। अच्छा, उम्मीद पूरी है। बच्चे ही नहीं है क्लासेस में। 20 बच्चों की क्लास में 6-6 बच्चे आ रहे हैं, पेपर बहुत बच्चे छोड़ रहे हैं। देखो मेहनत तो करके आए, बाकी रिजल्ट बताएगा क्या होता है। उम्मीद अब देखो आंसर की आएगी, जब फिर कट पिट के कितने बैठते। सिलेक्शन तो मेरिट के ऊपर है, नहीं तो 61-60 तो हम करके आए हैं। हमारी GS अच्छी थी वैसे पेपर में, रीजनिंग भी नॉर्मल थी, बस थोड़ा इसका इंग्लिश का थोड़ा मैथ का तो नहीं, कंप्यूटर भी इजी। जो भर्ती परीक्षा चल रही है आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ, परीक्षा 1 नंबर। यूपी पुलिस की तो निकालनी चाहिए, मैं राजी का यूपी पुलिस की निकाले और भर्ती निकाले, बेरोजगारी जब तो कम होगी। 2 साल आपने किसी को कुछ नहीं दिया, अब 2 साल तो सब कुछ दो, फिर आपकी सरकार आ जाएगी, फिर आप अगली सरकार आएगी, फिर वो बनाएगी अपना प्रोपेगेंडा, फिर आप दोबारा से चलोगे। तो क्या क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से ही उम्मीद है, जो सरकार आएगी सबसे उम्मीद रहती है, जिसको हम अपने हक से देंगे उम्मीद तो सबको ही रहती है। और बालक बड़ा होता तो उम्मीद तो उससे ही रहती है, कुछ करेगा, वो नकारा निकल जाए तो उसमें हम क्या करेंगे। अभी जैसे कि ये पद टोटल 835 है, जिसमें से 559 पुरुषों के लिए है, 276 महिलाओं के लिए, और जो आवेदन हुए हैं लगभग 23,58,535 हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। मेरिट जाएगी, अच्छी जाएगी, पहले ही मेरिट अच्छी गई थी, कंपटीशन बहुत है। टाइम सही मिल रहा है? हाँ बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप आगे भी चाहते हैं इसी तरह की वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें सीधा इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।